नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज के दिन इंडियन मार्केट ने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया है, उसके ऊपर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एट प्रेजेंट में गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आया है, जो इंडिया को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो पे। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देख सकते हो 22,837 पॉइंट के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आप बोल सकते हो फ्लैट ट्रेड कर रहा है 0.09%। आज इंडियन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, उसके ऊपर में भी हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी 486.85 पॉइंट गिरा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 1690.23 पॉइंट गिरा हुआ है। निफ्टी बैंक 1433 पॉइंट डाउन है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो लगभग 2.5% के आसपास में सारे इंडेक्स गिरा हुआ है। फिलहाल क्रूड का प्राइस भी आप देख सकते हो, क्रूड ऑलमोस्ट $97 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे आपको पता है कि ईरान और इजराइल यूएस के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, वो लड़ाई फिर से एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से क्रूड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है। आज का सबसे पहला न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड। इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही पॉजिटिव रेटिंग मिला है, उसके ऊपर में हम डिस्कस करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इनका ये मानना है इंडिया का जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। यहाँ पे आंकड़ा भी दिया हुआ है, 7.6% बढ़ा था आपका 2025 से 26 के बीच में, और 27 से 26 के बीच में 6.4% के आसपास में बढ़ा था। डिस्पाइट इट बहुत सारा क्लैश चल रहा है पूरे दुनिया में, बहुत सारा इश्यूज चल रहा है, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ये गुड साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईआरएफसी रिलेटेड। आईआरएफसी ने फिर से साइन किया हुआ है एक फर्टिलाइजर फर्म के पास, जो कि 1,28,000.42 बिलियन रुपीस का रिफाइनेंस कर रहा है आईआरएफसी कंपनी इस फर्म को। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेलवे सेक्टर से। रेलटेल कॉर्पोरेशन को एक नया ऑर्डर मिला है, जो कि आपका 245.3 मिलियन रुपीस का, और ये जो ऑर्डर है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है रेलटेल कॉर्पोरेशन के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इरेडा की तरफ से। इरेडा ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जो कि आपका 0.60 पैसा, और इसका रिकॉर्ड डेट है 2 अप्रैल। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गेल की तरफ से। गेल आने वाले दिन में लगभग $64 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं आपका यूएस में, और ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये है आपका पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर में। ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है गेल के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हुडको की तरफ से। हुडको ने डिविडेंड अपना अनाउंस कर दिया, और ये 4th इंटरिम डिविडेंड है, जो कि आपको मिल रहा है 12.50% का। क्या आपके पास हुडको का शेयर है कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अथर एनर्जी की तरफ से। अथर एनर्जी ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है आपका बोल्ड अर्थ के पास। बेसिकली ये एक फास्ट चार्जिंग बनाने का कंपनी है, जो कि पूरा अक्रॉस द इंडिया में इसका सेटअप लगाया जाएगा। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अदानी ग्रुप की तरफ से। आने वाले दिन में आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप डाटा सेंटर रिलेटेड या डाटा सेक्टर में भी एंट्री लेने वाला है, जिसकी वजह से अभी गूगल मेटा के पास बात करना शुरू कर दिया कि डाटा सेंटर सेटअप कराने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टाटा पावर की तरफ से। यहाँ में देख सकते हो आप एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा जी said in the recent approval supplementary power purchase agreement with Gujarat will act as a template for a similar deals with other states as the company moves to review operation at its Mundra plant. बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाहता है, जो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने मुद्रा प्लांट को अप्रूव दे दिया है, ये एक ऐसा टेम्पलेट जैसा काम करेगा, प्रवीर सिन्हा जी का मानना है। आने वाले बहुत सारी स्टेट में इस टाइप के डील होगा, तो एज ए टेम्पलेट इसको यूज़ किया जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसके नाम है NICE एज। बेसिकली आप देख सकते हो पूरे दुनिया में पेट्रोल का बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ चुका है, तो ओला इलेक्ट्रिक यही चाहता है कि आप ईवी में स्विच कर लो, जिसकी वजह से इन्होंने एक नया ईवी भी लॉन्च कर दिया सिर्फ आपको 49,999 में। बेसिकली ये ओला के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, और जितने भी लॉसेस है ओला में शायद आने वाले दिन में रिकवर भी हो सकता है। तो अब हम कंक्लूजन के ऊपर में बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आया है। अभी भी ये मानना है ओपेक का कि आने वाले दिन में
इंडिया का इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो करेगा वो शायद ही दुनिया में किसी इकोनॉमी इस तरह से ग्रो करेगा, इस टाइप का मानना है आपका बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का। प्लस अगर इंडियन मार्केट में आप देखोगे लगातार जो गिरावट हो रहा है उसके पीछे भी मेजर इम्पैक्ट है बाहर का, एक्सटर्नल इशू है, साथ में जो हमारा रुपी है वो भी वीक हो रहा है, उसके वजह से भी इंडियन मार्केट में बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस से बाय सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।